दिल्ली के जसोला गांव में जयप्रकाश पहलवान के द्वारा केसरगंज लोकसभा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया। दर्शकों, अब हम आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह केसरगंज लोकसभा से भाजपा के सांसद हैं, जिन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ अयोध्या में नहीं घुसने देने के लिए घोषणा की हुई है और वो अपने फैसले पर अड़िग हैं। जसोला गांव से भी जयप्रकाश पहलवान के नेतृत्व में सांसद महोदय को बहुत भारी संख्या में लोगों का जनसमर्थन मिला। सांसद महोदय का मंच पर पहुंचने पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और उनके जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ साथ जनता ने अपना जनसमर्थन अपने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर दिया और जोरदार नारों के साथ कहा कि उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सांसद महोदय ने राज ठाकरे को मंच से खुली चुनौती देते हुए कहा कि राज ठाकरे, अयोध्या की बात छोड़ो, हम तुम्हें यूपी की धरती पर भी पैर नहीं रखने देंगे और यदि आप यूपी आना ही चाहते हो तो पहले तुम्हें माफी मांगनी होगी। और माफी मांगने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे विकल्प रख दिए, जिन्हें आप वीडियो में देखेंगे। आगे उन्होंने प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता सत्यवीर सिंह के तीखे सवालों और ठाकरे के बारे में क्या कुछ कहा, तो दर्शकों आप खुद ही वीडियो में देख लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद शेर दिल नेताजी, जिंदाबाद जिंदाबाद शेर दिल नेताजी, जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राज ठाकरे वापस जाओ, वापस जाओ, राज ठाकरे वापस जाओ, शेर दिल नेताजी जिंदाबाद, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। हमारे बीच में हमारे यशस्वी आदरणीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जिन्होंने इस आंदोलन को जन जन आंदोलन बनाया है, जिन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान के लिए ये आंदोलन खड़ा किया है, ऐसे हमारे यशस्वी सांसद जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि हमारे बीच में सभी, मैं आग्रह करता हूं कि अब बैठ जाएं, एक बार अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं और मैं चाहूंगा कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और नेताजी जो अपनी बात रख रहे हैं आपके बीच में, उसे सुने। रुक जा भाई, सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, सब अपनी अपनी जगह। पुनित व्यवस्था देख लो यार, सबको बिठा लो भाई, सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए जी, मेरा सभी से निवेदन है। सबको बैठा जाओ, बैठ जाइए भाई, सभी से मेरा ये निवेदन है भाई। और ये जो आगे खड़े हैं ना जी, सिर्फ जब स्वागत करा जाए तो एक बार जोरदार ताली बजा दें, बस ज्यादा आपको ताली बजाने के लिए बार बार नहीं कहेंगे, एक बार जोरदार ताली बजा। ये पटका पहना के जी, भाई एक बार जोरदार ताली बजा दे, मजा आ जाए नेताजी को यहां पर आकर। भारत माता की, भारत माता की। एक बार मैं बोलूंगा, उत्तर भारतीयों का अपमान, आप सभी कहेंगे नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं बोलूंगा उत्तर भारतीयों का अपमान, आप बोलोगे नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक बार जोरदार आवाज निकलनी चाहिए। चाचा आप शांत रहना चाचा, ये बात बोल ही नहीं सकता। उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उत्तर भारतीयों का अपमान। एक बार आखिरी बार जोर से ताकत लगाकर
उत्तर भारतीयों का अपमान। सभी की जय हो। वो तो अयोध्या जाने की बात कर रहा है, लेकिन उसने जो पाप किया है उसकी सजा इस देश में मिलती है, और कोई भी व्यक्ति को कहीं भी जाके काम करने का अधिकार है। तो माननीय बृजभूषण जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उनके संघर्ष में हम सब साथ हैं। जयप्रकाश जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से इसकी शुरुआत करी, और ये संघर्ष अभी 5 तारीख तक चलेगा। और मैं सबसे आह्वान और आग्रह करता हूं कि सब लोग आए। 5 तारीख को हम लोग अयोध्या में पहुंचे और देखें कि राज ठाकरे जैसा व्यक्ति कैसे घुस के वहां पे दिखाता है। हम उस सब मिलकर वहां पे सबक सिखाएंगे। माननीय बृजभूषण जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रकार का बीड़ा उठाया है। आज पूरे दिल्ली में उनके समर्थन में लोग खड़े हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको शक्ति दे, और सब हम मिलकर अयोध्या चले और राज ठाकरे को वहां पे घुसने से रोकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाई रवि नेगी जी आए हुए हैं। मैं एक बार माला पहना के स्वागत करूंगा जी। भाई अब नेताजी आप लोगों के बीच में बोलेंगे, और मुझे ये मैं जानता हूं कि आप सभी के पास मोबाइल फोन है, और सभी के मोबाइल फोन में टॉर्च भी है। आप सब अभी अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से, अपने हाथ से ऊपर निकाल लें और सभी टॉर्च ऑन कर लें। एक बार नेताजी का एक भव्य स्वागत यहाँ होना चाहिए। सभी जला लें भाई, एक बार सभी जला लें जिनके पास भी टॉर्च है, बड़ा अच्छा लगेगा। और मेरा फोटोग्राफर भाई से निवेदन है, एक बार ऊपर चढ़ के एक फोटो ले ले भाई। कहाँ है गोविंद भाई? भेजो ना, पीछे से ले लो भाई। सभी अभी यहाँ रह गए ना, सब जला लो। भाई सब जला लो, अभी रह गई माताएं बहनें रह गई हैं। पीछे आप भी जला लो भाई, पीछे सब। गौतम भाई जला लो ना भाई। अभी हमारी यहाँ माताएं बहनें कौन नहीं है? चलो हाथ खड़े कर दो। एक बार फोटो हो जाए, फोटो हो जाए भाई। वीडियो भी बना लो। माता की भारत माता की, भारत माता की। अब सबसे पहला तो काम आप लोग करिए कि जो महिलाओं के या इनके कुर्सी वालों के आगे हैं आप साइड ले लीजिए। आप भी साइड ले लीजिए। नहीं यहाँ ले लीजिए, आगे नहीं, साइड ले लीजिए, पीछे तक चले जाइए। आप भी थोड़ा पीछे हो लीजिए। भैया एक लाइन में हो जाए, किसी के आगे नहीं। मैं नेता नहीं हूँ इसलिए मैं भाषण नहीं कर पाता, मैं बातचीत करता हूँ। हाँ, तो हमें आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो आप लोग ये आप उनके आगे हैं, एक लाइन में जाइए और पीछे हो जाओ। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ आगे भाई, इधर आ जाओ। रहने दो बस, जो है जाओ वही रह जाओ। आगे मत खड़े होइए, साइड में आ जाइए, किसी के आगे नहीं। आज इस जसोला की धरती पर कई साल से हम लोग कुश्ती का, रेसलिंग का काम हम देश का संभालते हैं। और जब रेसलिंग का काम हम अपने हाथ में लें तो उसमें भी हमारा बहुत बड़ा विरोध हुआ। लेकिन मैं इस परिवार का, जसराम खलीफा का, जो हमारे बीच में नहीं है, और जयप्रकाश पहलवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि तब मेरे साथ कोई नहीं था, तब ये दिल्ली में मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा था। और हम लोगों ने अच्छा किया या बुरा किया ये तो आने वाला समय बताएगा। भाई इनको रोको, बढ़िया वाले को, ये लगाए हैं, धापा लगाए हैं, इनको रोको धीरे से, एक क्वार्टर लगाए। आप भी थोड़ा पीछे आ जाइए। कुछ बोलना नहीं, अपना काम ना डिस्टर्ब करो। तो मुझे इस बात का गर्व है कि इन लोगों ने जब मुझे चुन करके
देश की कुश्ती का हाथ मेरे हाथ में दिया, तो तभी से 3 ओलंपिक हो गया, कोई खाली नहीं गया जिसमें देश का मेडल ना आया हो। और ये समय नहीं है, साथ ही साथ इनके पूरे परिवार का, भाई सुनील यादव जो हमारे बिल्कुल पड़ोसी जनपद के हैं, इनका, और जसोला का ये जो परिवार है, जो लोग इकट्ठा है, मैं जानता हूं कि मनीष आप लोगों से कितना गहराई से जुड़ा है, और आप सभी लोगों का समय अभाव के कारण मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। भाइयों, एक शेर मुझे याद आता है, थोड़ा सा माहौल बदल दें। आंधियां जहां, ध्यान से सुनिएगा, आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां, ये आप डिस्टर्ब करने चले गए, आप बना बना माहौल खराब किए, फिर से मुझे बोलना पड़ेगा, ऐसे बीच बीच मत बोलिए, जो आएगा बैठ जाएगा। आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले, शोणित माने अत्याचार, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, अन्याय के बदले जहां आंसू निकलते हैं, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, मैं तो बहुत सुना सकता हूं लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं। एक दिन मैंने टीवी पर देखा कि राज ठाकरे अयोध्या आना चाहते हैं और प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं, और साथ ही साथ मैंने ये देखा कि वो अयोध्या आने के पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। तो मैंने बहुत सोच विचार किया। 2008 से यह व्यक्ति सस्ती लोकप्रियता के लिए, या कह लीजिए कि वसूली के लिए, इस व्यक्ति ने 2008 में उत्तर भारतीय और मराठा मानुष का बीज बोया। मैं अपनी बात को विस्तार से बताऊं तो आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं कि एक बार औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में कैद कर लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलावा आया था कि औरंगजेब आपसे मिलना चाहते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और उचित सम्मान न पाने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से चले जाते हैं। तो औरंगजेब उनको बंदी बनाता है आगरा में। फिर आगरा के लोगों के सहयोग से, बात तो किसी कुम्हार की भी आती है कि किसी कुम्हार ने मदद किया, बात मिठाई वाले की भी आती है, मिठाई वाले ने मदद किया, लेकिन
उत्तर प्रदेश की आगरा की धरती के लोगों के मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज भागने में सफल रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज तो निकल गए, लेकिन मथुरा से आगे अपने पुत्र संभाजी को नहीं ले जा पाए और संभाजी को मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार में उनको रखा। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज काशी जाते हैं भेष बदल करके। फिर काशी में साधु संतों की एक टोली निकलती है और छत्रपति शिवाजी महाराज साधु बन करके हमारे काशी के संतों ने उनको महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचाने का काम किया। और बाद में संभाजी महाराज जो मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार में थे, उनको भी पहुंच हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया। मराठा मानुष या उत्तर भारतीयों का रिश्ता, उत्तर प्रदेश का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। पानीपति का युद्ध हुआ था आगे चल करके कुछ देर के बाद पानीपत का यहीं पर युद्ध हुआ था। और उस पानीपत के युद्ध में बहुत बड़ी संख्या मराठों की थी। और मेरे भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी बराबरी का जो है हक अदा कर रहा था, आदिवासी भी हक अदा कर रहा था। लेकिन मराठी मानुष और उत्तर भारतीय का अगर बीज किसी ने बोया तो उसका नाम है राज ठाकरे। और इसलिए मैं जसोला की इस धरती से महाराष्ट्र के लोगों को प्रणाम करता हूं। आप अयोध्या आओ, 50% डिस्काउंट होटल वालों ने करके रखा हुआ है, 50% डिस्काउंट धर्मशाला वालों ने करके रखा है। और हमने अपने लोगों से कहा है कि महाराष्ट्र से कोई दर्शन करने आता है, अगर होटल नहीं पाता है, अगर धर्मशाला नहीं पाता है, तो हम अयोध्यावासी उसके लिए अपना बिस्तर छोड़ देंगे, अपने घर में उसको सुला लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम है राज ठाकरे, एक व्यक्ति जिसका नाम है राज ठाकरे, जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेगा, तब तक लखनऊ की धरती पर उसको कदम नहीं रखने देंगे। मेरे भाइयों, और इसीलिए मैंने ट्वीट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैंने लिखा कि राज ठाकरे को मैं लखनऊ में नहीं उतरने दूंगा। मारा किसको उसने? आज भी मुंबई के अंदर जो दिल्ली के बड़े लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के बड़े लोग हैं, जो झारखंड के बड़े लोग हैं, उनको कभी इसने हाथ नहीं लगाया। हाथ लगाने की इसकी औकात नहीं है। इसने मारा किसको? ठेला वाले को। मारा किसको? सब्जी वाले को। मारा किसको? ऑटो वाले को। मारा किसको? सिनेमा वालों को। मारा किसको? जो परीक्षा देने गए विद्यार्थी, उनको मारा। 70 से 80 हजार लोग वहां पर प्रभावित हुए। और इसलिए मेरे भाइयों, मैंने तय किया कि नहीं, मैंने बहुत सोच विचार किया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक कविता मुझे याद आती है कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध। मेरे भाइयों, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे अपराध को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है, उतना ही पाप का भागी होता है जितना पाप करने वाला भागी होता है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध, जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। मैं कहां तक बताऊं कि क्या किया है? एक शब्दों में बताना चाहता हूं कि रावण ने जितना अत्याचार
जितना अत्याचार राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के साथ किया है, विद्यार्थियों के साथ किया है, मजदूरों के साथ किया है, सरीमा वालों के साथ किया है, पत्रकारों के साथ किया उत्तर भारतीय के नाम पर, इतना रावण ने नहीं किया है। तो क्या इस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ लोग, नाना प्रकार के लोग, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरा एक नारा है, किसी सोते को गफलत से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजा बगावत है। और इसलिए भाइयों मैं फैसला किया और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पहली बार इस देश में एक ऐसा आंदोलन हो रहा है जो न सत्ता पाने के लिए है और न किसी सत्ता को उखाड़ने के लिए। पहली बार देश में एक ऐसा आंदोलन हो रहा है, सुनील भाई, न सत्ता पाने के लिए है न सत्ता उखाड़ने के लिए है, ये केवल अन्याय के खिलाफ है और स्वाभिमान के लिए लड़ी जा रही है। आजादी के पहले जब आजादी के लिए देश संघर्ष कर रहा था तो उस समय हिंदू और मुसलमान एक झंडे के नीचे इकट्ठा होकर के अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। लेकिन आजादी के बाद सन 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब एक अवसर आया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़ा होकर के इमरजेंसी का विरोध कर रहा था, तानाशाही का विरोध कर रहा था। सन 1975 के बाद ये पहला आंदोलन है जिसमें हिंदू और मुसलमान, अमीर गरीब सब बराबर का हिस्सा ले रहे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे। ये ना सत्ता उखाड़ने के लिए है और ना सत्ता पाने के लिए है। मैंने राज ठाकरे से क्या मांगा? माफी मांग लो। क्या मांगा? आने के पहले माफी मांग लो। मैंने कोई चांद नहीं मांगा, मैंने कोई तारा नहीं मांगा, मैंने कोई कोनूर हीरा नहीं मांगा। मैंने कहा माफी मांग लो, क्योंकि मैं जानता हूं ये तुम्हारी धार्मिक यात्रा नहीं है। राज ठाकरे अयोध्या आना चाहते हैं, ये उनकी धार्मिक यात्रा नहीं है, ये उनकी राजनैतिक यात्रा है, राजनैतिक यात्रा है। और जिस अयोध्या में आकर के तुम प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहते हो, उन्हीं के बच्चों को तुमने पीटा है। मेरे भाइयों, ये मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई है, आज दिक्कत यह है कि किसी को पढ़ने का मौका नहीं है। कोई हिंदू बन करके नहीं पैदा हुआ है, कोई मुसलमान बन करके नहीं पैदा हुआ है। जब उत्पत्ति हुई है, चलिए पहले की बात छोड़ देते हैं। प्रलय के बाद, दूसरी प्रलय के बाद अगर हम देखें तो 17 लाख कुछ वर्ष का सतयुग था। 17 लाख कुछ वर्ष का सतयुग था। द्वापर, जिसमें कृष्ण जन्म लेते हैं, जिसमें राम कृष्ण जन्म लेते हैं, वो 14 लाख कुछ वर्ष का था। फिर आता है त्रेता, ये 8 लाख कुछ वर्ष का था। फिर आता है कलयुग, ये 5 लाख कुछ वर्ष का है। अभी मात्र 3000 बीता है 5 लाख का। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, कोई पढ़े। ये जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, मुसलमान, मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, बुरा मत मानेंगे, 1600 वर्ष पहले मोहम्मद साहब ने इस धर्म को बनाया है। और उनका क्या सिद्धांत था? मोहम्मद साहब का क्या सिद्धांत है? ईश्वर एक है। यही हिंदू धर्म का सिद्धांत है, ईश्वर एक है।
ये ईसाई का सिद्धांत है, ईश्वर एक है। 400 वर्ष पहले ये हमारा सिख समाज बना है, लेकिन जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न जन्म से कोई क्षत्रिय है, न जन्म से कोई शूद्र है, न जन्म से कोई हिंदू है, न जन्म से कोई मुसलमान है। ये सारी व्यवस्थाएं बाद में बनाई गई हैं। और अगर हम दूसरे प्रलय के बाद देखते हैं तो कहीं न कहीं हम राम के ही वंशज हैं। और इसीलिए मुस्लिम धर्मगुरु राम को इमामे हिंद कहते हैं। तो राम का दर्शन करना चाहते हो और राम के वंशजों को तुमने पीटा है, क्या क्या दृष्टांत दे। कल मैंने आदमी खड़ा कर दिया जिसके दोनों हाथ काट डाले लोगों ने। कल मैंने एक आदमी खड़ा कर दिया जिसके परिवार के 3 लोगों को मार डाला इन लोगों ने। एक आदमी खड़ा कर दिया मैंने, 13 बच्चे थे, ये लोग हमला करते हैं, 2 मौके पर मर जाते हैं, 11 जिंदा बचते हैं, एक यादव यहां से यहां तक छुरा लगा हुआ है। कल मैंने प्रेस के सामने खड़ा कर दिया। मेरे भाइयों, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, राज ठाकरे से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भारत का संविधान कहता है, मैंने क्या कहा, माफी मांग लो, माफी मांग लो। बात मोदी जी की आई, संत समाज की आई। हमने कहा उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग सकते तो संत समाज से माफी मांग लो। बात मोदी जी की आई, हमने कहा चलो वो मोदी जी से माफी मांग लो। एक बात कह दो कि जाने अनजाने जो गलती हुई उसके लिए हम मोदी जी को साक्षी रख करके क्षमा मांगते हैं और आज से वचन देते हैं कि भाषा के आधार पर, जात के आधार पर, मजहब के आधार पर, ऊंच के आधार पर, नीच के आधार पर हम कोई भेद नहीं करेंगे। आ जाओ। फिर बात योगी जी की आई, हमने कहा योगी जी से माफी मांग लो, क्योंकि योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनने के पहले संत हैं, उनके गुरु आदित्यनाथ अवैधनाथ जी हैं, उनके बाबा गुरु दिग्विजयनाथ जी हैं। मांग लो, उनसे माफी मांग लो। मैं ऑप्शन पर ऑप्शन दे रहा हूं और वो व्यक्ति अयोध्या आने को चुनौती दे रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि राज ठाकरे तुम्हारे सामने एक अवसर है, बिना शर्त माफी मांग लो। और अगर माफी नहीं मांगे तो जिंदगी में दिल्ली कैसी होती है तुम देख नहीं पाओगी, झारखंड कैसा है तुम देख नहीं पाओगे, छत्तीसगढ़ कैसा है तुम देख नहीं पाओगे, उत्तर प्रदेश कैसा है तुम देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये आग तो लग चुकी है, ये मसाल तो जल चुका है। मैं रहूं या न रहूं, मुझे विश्वास है कि उत्तर भारतीय नौजवान बिना माफी मांगे राज ठाकरे को कभी भी उत्तर भारत की धरती पर घुसने नहीं देगा। और इसीलिए मैं ये फैसला लिया। और भाइयों, में कुछ लोगों को अंदाजा नहीं है, आजादी के बाद केवल एक प्रांत ऐसा था जहां धारा 370 लागू थी, जम्मू कश्मीर। लेकिन मोदी जी ने उस धारा को समाप्त कर दिया। आज वहां कोई जा सकता है, कोई बच सकता है, लोग जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आज भी अघोषित धारा 370 लगी है 2008 से। आज चाहे दिल्ली का भाई हो, चाहे गुजरात का भाई हो, चाहे राजस्थान का भाई हो, वहां उसको दब करके रहना पड़ता है। और इसलिए मैंने बताया कि राज ठाकरे साहब, दुनिया गोल है, गोल, दुनिया गोल है। और कुछ लोगों ने मेरे ऊपर सवाल उठाया कि पहले क्यों नहीं, अब क्यों। मेरे एक बचपन के मित्र हैं HD शर्मा जी, जरा इधर आइए। जब से राज ठाकरे गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये टेक्सटाइल से इंजीनियरिंग किए हैं और बहुत क्या कहें अब, मतलब बहुत पढ़े लिखे आदमी। मैं इनसे 2008 से कहता था कि शर्मा जी ऐसा संयोजन बनाते कि कभी राज ठाकरे से एयरपोर्ट पर मेरी मुलाकात हो जाती। और मेरे भाइयों, मैं जसोला की इस पवित्र भूमि से महाराष्ट्र में बैठे हुए
को संदेश पहुंचा रहा हूं, अगर तुम मुझे मिल गए होते तो तुमसे हम दो दो हाथ जरूर करते, वो मौका चूकते नहीं। लेकिन तुम चूहा हो, चूहा। तुम गरीबों को मारते हो, परीक्षा देने जाने वाले बच्चों को मारते हो। दवाई, मेरे एक वकील साहब हैं, लीलावती अस्पताल में अपने बच्चे को लेकर के एडमिट थे। मेरे भाइयों, उनको रातों रात भगना पड़ा। तो ऐसे आदमी को क्या माफ कर दिया जाए? ये इसकी धार्मिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा है। ये रंग बदल रहा है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, अयोध्या सबकी है, आने का अधिकार है। लेकिन भगवान राम का दर्शन करना चाहते हो तो राम के कुछ गुण भी सीखो। राम के गुण, राम ने भी लंका अभियान के पहले अंगद जी को दूत बना करके भेजा था, सीता जी को वापस कर दो और भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। वैसे मैं उत्तर भारतीयों का दूत हूं, माफी मांग लो, आ जाओ। नहीं, रावण की क्या गति हुई है तुमको पता है, रावण की क्या गति हुई तुमको पता है। और बिना उत्तर भारतीयों से माफी मांगे यार तुम उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम नहीं रख सकते। और मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे शुभचिंतकों, नेता तो आपने बहुत देखा होगा, नेता तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन हमारे जैसा नहीं देखा होगा। मेरी एक कविता है, मेरी नहीं है। मैं 6 बार स्वयं सांसद बना, 1 बार मेरी पत्नी सांसद बनी, बेटा मेरा 2 बार से विधायक है, साधारण परिवार में पैदा हुआ, दुनिया का कोई दुख नहीं है जिसको मैंने झेला ना हो। मैं बहुत संघर्षों से निकल करके आया और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे दे दिया उससे मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं। कोई होगा उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री, लेकिन आपका ये बेटा अगर जंगल में खड़ा हो जाए ना तो 2000 लोग खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये पहली लड़ाई है, न सत्ता पाने के लिए है, न सत्ता को उखाड़ने के लिए है। और एक कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पर चढ़कर गिठलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं प्यारी माला बिन प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पद में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर राय वीर है। मेरी कोई चाह नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं है, एक चाह है, तुमने अन्याय किया है, तुमने अत्याचार किया है, विशेष करके गरीबों के साथ किया है। और भारत का संविधान ये इजाजत नहीं देता है। इस देश में जब देश को आजादी मिली, देश के राजाओं को, महाराजाओं को, बिरला को, टाटा को, अंबानी को भी एक वोट देने का अधिकार मिला। इस देश के अंदर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, सोने वाले, हल चलाने वाले को भी एक वोट का अधिकार दिया। संविधान कोई भेद नहीं करता, लेकिन ये आदमी भेद करता है। और ये आंदोलन इसलिए भी जरूरी है कि देश के अन्य कोने में भी अगर कोई हमसे भेद करता है तो उसको संदेशा जाना चाहिए कि बोओगे तो फसल काटोगे, चाहे 20 साल बाद काटो, चाहे 15 साल बाद काटो। और इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। भाइयों, मैं समझता हूं मेरी पूरी बात आ गई, तो आप लोग मेरे विचार से सहमत हैं? सहमत है? सहमत है? तो इसका विरोध करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, करना चाहिए। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रणाम। आदर भूषण जी, सर एक बात बताइए, जिस तरह आप अपनी पुष्पा अड़ी हैं, क्या इसमें
उत्तर भारत और जो है महाराष्ट्र के लोगों को क्या कुछ करने से नहीं बढ़ेगा? कोई बैलेंस नहीं बढ़ेगा। महाराष्ट्र के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, बल्कि वहाँ बड़ा एकीकरण हो रहा है और बहुत कोई दिक्कत नहीं है और अपने लोग बहुत खुश हैं। अब उनकी हैसियत भी नहीं है, महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकार दिया है, उसकी हैसियत नहीं है। जिस तरह उनकी नजदीकियां भाजपा से बढ़ रही हैं, आपको किसने बताया कि उनकी नजदीकियां भाजपा से बढ़ रही क्योंकि वो भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, भाजपा को हैं? तो क्या किसी भाजपा के नेता का बयान है क्या? देख रहे हैं कि नहीं, आप हवा में अयोध्या आने का मतलब क्या? हवा में तीर मत चलाइए। भाजपा उनके बदौलत नहीं है। भाजपा जो है, भाजपा पंडित दीनदयाल जी के समय से शुरू हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है, अटल अडवाणी की गाथा है, जोशी की गाथा है, मोदी जी के हाथ में है। भाजपा उनके बदौलत नहीं है, भाजपा लाखों कार्यकर्ताओं के बदौलत है। राम मंदिर में आने का मतलब क्या मकसद है? वो जो है सच्चे मन से नहीं आ रहा है, वो राजनीतिकरण करने आ रहा है। वो हिंदू बनना चाहता है, हिंदू लीडर बनना चाहता है। आ जाओ भेजिए फोटो खिंचवाने ऊपर मुनिंदर भाई आ जाओ। वो जो अपनी राजनीति की वजह से ही वो यहाँ पे अयोध्या में आना चाह रहे हैं।